हाय एवरीबॉडी, मैं कृष्णांशु आप सबका स्वागत कर रहा हूँ स्टडी प्लेटफॉर्म स्टडी स्टार्ट पर। जैसे कि आपको मालूम है कि इस चैनल के माध्यम से आपको रेगुलरली जॉब रिलेटेड सभी इन्फॉर्मेशन मिल रहा है। जैसे आज एक मैं जॉब इन्फॉर्मेशन लेकर आया हूँ आपके लिए, जो ओडिशा गवर्नमेंट की तरफ से जो वैकेंसी आया है, जो कि कंबाइंड पुलिस सर्विस की तरफ से। ठीक है, तो ये जो वैकेंसी आया है ओडिशा गवर्नमेंट की तरफ से, इसका मतलब आपको जाना पड़ेगा www.oss.gov.in। इस साइट में जाकर आप चेक कर सकते हैं, इसके बारे में डिटेल्स भी जान सकते हैं, अप्लाई भी करेंगे इसी साइट में जाकर। ठीक है, और इसका पीडीएफ भी इसी साइट में जाकर पा सकते हैं, और या अगर मेरे तरफ से पाना चाहते हैं तो मैं लास्ट में कैसे पा सकते हैं वो भी बताऊँगा। तो देखिए, इसका स्टार्टिंग डेट, रजिस्ट्रेशन स्टार्टिंग डेट कब है? 26 अगस्त 2020, 26 अगस्त 2020 से शुरू हो रहा है। लास्ट डेट कब है? 25 सितंबर 2020 लास्ट डेट है। सही है, तो इसका क्यों कॉम्बाइंड पुलिस सर्विस कह रहे हैं? क्योंकि तीनों पोस्ट मिलकर आया है, जैसे कि एसआई हो गया, एक सब इंस्पेक्टर, स्टेशन ऑफिसर फायर की, और एक असिस्टेंट जेलर। ये तीनों पोस्ट मिलकर एक कॉम्बाइंड पुलिस के अंदर में आ रहे हैं, इसीलिए इसको कह रहे हैं कॉम्बाइंड पुलिस सर्विस। तो एसआई कितना है? 47 पोस्ट। ठीक है, डिटेल्स में जानेंगे किसके लिए कितना रिजर्वेशन है वो तो जानेंगे, पहले जान लीजिए फिलहाल एसआई कितना है? 47 पोस्ट। सब इंस्पेक्टर जो स्टेशन ऑफिसर है फायर की 13 पोस्ट, और आपका असिस्टेंट जेलर ये हो गया आपका 44 पोस्ट। तो टोटल कितना पोस्ट है? 104। वहाँ से 31 पोस्ट वोमेन के लिए रिजर्व है। ओडिशा गवर्नमेंट की सभी पोस्ट में वोमेन के लिए कुछ रिजर्व रहता है। अब जान लेते हैं एज लिमिट। अगर एज की बात करूँ तो 21 से 25 होना चाहिए। तो ये एज कब से कैलकुलेशन करेंगे? 1/1/2019 से। ठीक है, वहाँ से आपका कैलकुलेशन शुरू हो रहा है। तो 21 से जो 25 साल के रह रहा है ये तो जनरल के लिए और एस सी के लिए, अगर सॉरी जनरल के, सॉरी ओनली जनरल के लिए। अगर एस सी SC ST या अगर आपके पास आप वोमेन की है तो आपके लिए 5 ईयर रिलैक्सेशन मिल जाएगा आपको। ठीक है, ये जनरल के लिए 21 to 25। अगर आपके पास कोई भी रिजर्वेशन है तो 5 ईयर आपको मिल जाएगा। SC ST OBC या आपका वोमेन रिजर्वेशन। सही है, तो ये आप क्लियर हो गया। अब जान लेते हैं कि डिटेल्स में कहाँ पर कितना पोस्ट है और सब जान लेते हैं। ठीक है, देखिए जस्ट अ मिनट। देखिए, ये जो सब इंस्पेक्टर हो गया एसआई, टोटल पोस्ट कितना है? 47 वो तो बता चुका हूँ, और वोमेन के लिए 16 पोस्ट रिजर्व है ये। ठीक है, वहाँ से अगर मैं जनरल की बात करूँ तो 23 पोस्ट है, और 23 से वोमेन के लिए 7 पोस्ट रिजर्व है। ठीक है, और SC BC के लिए 5 पोस्ट एसआई का, और वहाँ से वोमेन 2 पोस्ट रिजर्व है। 11 और 11 पोस्ट ST के लिए, वहाँ से भी वोमेन के लिए 4 पोस्ट रिजर्व है, और SC के लिए 8 पोस्ट, और वहाँ से वोमेन के लिए 3 पोस्ट रिजर्व है। हो गया ये 47। अब स्टेशन ऑफिसर फायर 13 पोस्ट, वहाँ से क्या है आपका? जनरल के लिए 7, वोमेन के लिए कोई रिजर्व नहीं। SC BC के लिए कोई पोस्ट नहीं है, रिजर्व नहीं है। ST के लिए 4 पोस्ट है, SC के लिए 2 पोस्ट है। क्लियर। अब असिस्टेंट जेलर देख लेते हैं। असिस्टेंट जेलर टोटल पोस्ट कितना है? 44 मेंशन किया, और 44 से वोमेन के लिए, 44 से वोमेन के लिए टोटल 15 पोस्ट है। वहाँ से इस 44 से अगर जनरल की बात करूँ तो आपका 24 पोस्ट है। सही, और 24 से वोमेन के लिए 9 पोस्ट रिजर्व है ऑलरेडी। ठीक है, और SC BC के लिए 6 पोस्ट है, वहाँ से 2 पोस्ट रिजर्व है वोमेन के लिए, और 8 पोस्ट है ST के लिए, वहाँ से 2 पोस्ट रिजर्व है वोमेन के लिए, और SC के लिए 6 पोस्ट रिजर्व है, वहाँ से भी वोमेन के लिए 2 पोस्ट है। इसका मतलब सभी पोस्ट में वोमेन के लिए कुछ ना कुछ रिजर्वेशन है, सिर्फ स्टेशन ऑफिसर छोड़कर। सही है, स्टेशन ऑफिसर फायर की छोड़कर। सही है, ये तो हो गया आपका डिटेल्स में जान लिया कब से शुरू हो रहा है। 26 अगस्त से शुरू हो रहा है, 25 सितंबर से खत्म हो रहा है। ये सब तो पोस्ट है, आपको मालूम पड़ेगा, और इस साइट में जाकर आप अप्लाई करेंगे। ये तो ठीक है, सही है। अब जान लेते हैं कि इसका सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है। सिलेक्शन प्रोसीजर एक प्रिलिमिनरी होगा, इसके बाद फिजिकल टेस्ट, फिर आपका मेन होगा, इसके बाद इंटरव्यू। सही है, इसी प्रकार आपका सिलेक्शन होगा। तो कैसे प्रिलिमिनरी में क्या रहेगा, कितना मार्क रहेगी, ये सब भी जान लेते हैं थोड़ा बहुत। सही है, तो आपका प्रिलिमिनरी जो रहेगा 100 मार्क्स रहेगी, 90 मिनट्स आपको मिलेगा, और ये जीएस का पेपर रहता है। इसका मतलब सब कुछ, थोड़ा बहुत रीजनिंग भी कुछ आ जाता है, जीके भी आ जाता है कुछ। ठीक है, ज़्यादा तो जीके में रह जाता है, और आपका रीजनिंग भी थोड़ा बहुत आ जाता है। तो टोटल 100 मार्क्स 90 मिनट्स आपको मिलेगा। नेगेटिव मार्किंग है 0.25। इसका मतलब 4 क्वेश्चन अगर आप रॉन्ग करते हैं तो आपको 1 मार्क डिडक्ट हो जाएगा। ये तो आपको क्लियर है। इसके बाद प्रिलिमिनरी अगर आप शॉर्टलिस्टेड होते हैं सेकेंड स्टेप के लिए, तो आप पहले मेजरमेंट होगा आपका हाइट वगैरह, तो हाइट चेस्ट ये सब तो टेस्ट होगा। इसके बाद आप मेन में जाएंगे या फिजिकल टेस्ट होगा। तो आपका फर्स्ट फिजिकल स्टैंडर्ड मेजरमेंट होगा, और फिजिकल स्टैंडर्ड में जनरल अगर है आपको 168 सेंटीमीटर होगा। ये प्रिलिमिनरी के बाद, पहले नहीं होगा। वेट 55 kg, और चेस्ट आपका अगर एक्सपेंडेड नहीं किए होंगे जब तो 79, एक्सपेंडेड के बाद 84 होना चाहिए। ठीक है, और जनरल SC BC वोमेन के लिए 155 सेंटीमीटर,
आपका हाइट होना चाहिए और 47.5 kg आपका वेट होना चाहिए, ठीक है। और ये उनके चेस्ट नहीं है आपका मेन के लिए, ठीक है। और SC ST अगर मेन है आपका हाइट होना चाहिए 163 सेंटीमीटर, सही है। और आपका वेट है 50 kg। और ऑन एक्सपेंडेड जब आपको चेस्ट का कितना रहेगा 76 मीटर, एक्सपेंडेड होने के बाद 81 सेंटीमीटर होना चाहिए। ये मेल हो गया SC ST वोमेन के लिए 150 सेंटीमीटर हाइट, 45 kg वेट। ये तो हो गया। ये अगर होगा आपके पास प्रीलिमिनरी सिलेक्शन हो रहे हैं, फिर आपका ये सब हो रहा है फिजिकल स्टैंडर्ड, तो फिर आप जाएंगे फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के लिए। और फिजिकल एफिशिएंसी आपका रनिंग हो रहा है, साइकिलिंग, ये सब होता है। तो ये सब तो आप बाद में इसके बाद देंगे। इसके बाद अगर वो भी क्वालिफाई कर जाते हैं आप फिजिकल स्टेट में, फिर आप आ जाएंगे मेन रिटन में। मेन रिटन में थोड़ा ट्विस्ट है, क्योंकि देखिए SI और असिस्टेंट चेलर और स्टेशन ऑफिसर ये सब के लिए कितना मार्क्स रहेगी आपका 300 मार्क्स रहेगा इनके लिए। लेकिन अगर स्टेशन ऑफिसर फायर भी आप देखिए कट ऑफ से ज़रा डिफरेंस जाएगा, क्योंकि स्टेशन ऑफिसर और फायर की फॉर्म नहीं डाल रहे हैं तो आपको 200 मार्क्स एक्स्ट्रा नहीं देना पड़ेगा। बताऊंगा क्या क्या रहेगा। तो अगर स्टेशन ऑफिसर डाल रहे हैं और आप सभी क्वालिफाई कर रहे हैं तो आपको ये एक्स्ट्रा 200 मार्क्स एग्जाम देना पड़ेगा। तो क्या रहेगा देखिए, आपका 300 मार्क्स सबके लिए। तो क्या क्या रहेगी, पहले जो 300 मार्क्स रहेगी, जनरल इंग्लिश 50 मार्क्स आपको मिलेगी 90 मिनट्स, सही है। और ओडिया लैंग्वेज और भी 50 मार्क्स, ये सब डिस्क्रिप्टिव पेपर रहेगी, 50 मार्क्स रहेगी, आपको भी ये भी 90 मिनट्स मिल जाएगा। और अगर आप दे रहे हैं इसके बाद 200 मार्क्स का एग्जाम होगा एक GS का, जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेगी 200 मार्क्स, और इसका भी नेगेटिव मार्किंग 0.25, 200 मार्क्स का। तो ये हो गया 200, वो हो गया 100, इसका मतलब टोटल हो गया 300 मार्क्स, सही है। तो इसके बाद आ रहा है आपका क्या, आपका इसके बाद ये अगर क्वालिफाई, ये तो हो गया सबके लिए। अगर स्टेशन ऑफिसर की बात करूँ तो 200 मार्क्स एक टेक्निकल पेपर रहेगी, वो आपको एग्जाम देना पड़ेगा अगर ये आप डाल रहे हैं, सही है। तो ये तो आपका रिटन हो गया। इसके बाद आपका क्या रहेगी, इसके बाद इंटरव्यू 30 मार्क्स। लेकिन अगर आपके पास और कुछ भी NCC वगैरह या स्पोर्ट्स का सर्टिफिकेट है, फिर भी आपको कुछ मार्क्स मिल सकता है। जैसे कि अगर आपके पास NCC का C सर्टिफिकेट है तो 50 मार्क्स फुल, NCC में टोटल 50 मार्क्स है। और अगर B सर्टिफिकेट, सॉरी C सर्टिफिकेट है तो आपको 15 मार्क्स मिलेगा। अगर आपके पास NCC का B सर्टिफिकेट है, याद रखिए, तो आपको 10 मार्क्स मिलेगा। और अगर आपके पास स्पोर्ट्स की भी कोई सर्टिफिकेट है तो आपको 15 मार्क्स मिल सकता है, ठीक है। अगर डिग्री डिप्लोमा आपने फायर में कुछ किया है उसके लिए भी आपको 10 मार्क्स मिल रहा है, जो कि इसके लिए आपको सहायता होगा, सही है। तो ये था आपका कैसे सिलेक्शन हो गया, सिलेक्शन प्रोसीजर। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। आप अगर इस चैनल में पहली बार आए तो पहले तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि जब रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन आता है तो इस चैनल के माध्यम से दी जा रहा है और आपको इन्फॉर्मेशन पहले मिल जाएगा, सही है। और यहाँ से भी आप तैयारी कर सकते हैं, और ठीक है। तो इसका अगर आप PDF पाना चाहते हैं तो आप www.ossc.gov.in इस साइट में जाकर आप पा सकते हैं। या अगर आप मेरे तरफ से पाना चाहते हैं तो आप जाइए मेरे टेलीग्राम चैनल स्टोरी स्टार्ट विद कृष्णांशु। कृष्णांशु स्पेलिंग देख लीजिए, KRUSNANSHU, कृष्णांशु। इस साइट में जाकर आप इसका PDF पा सकते हैं। थैंक यू।